ऐसा मन में संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह पत्नी गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। चंद्रमा का शुक्ल पक्ष मतलब कैसा होता है? उजियारा। जैसे चंद्रमा देख लीजिए, अंधेरा रहता है तो पहले लीलावती कलावती की कथा। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। जैसे मोदी, वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान है। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता था और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार से की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वैश्य वहां आया। यहाँ पर साधु मतलब दो साधु होते हैं। एक साधु होते हैं साधु सन्यासी और एक साधु मतलब होता है सज्जन। यहाँ पर सज्जन जो है, यहाँ पर सज्जन का प्रयोग किया जाता है, साधु का नहीं, क्योंकि वैश्य जो है वह वैश्य जाति हो गया। तो वैश्य जाति जो है वो साधु नहीं हो सकता, वो सज्जन हो सकता है। और वैश्य जो है और जो ब्राह्मण होते हैं वो साधु हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है एक सज्जन वैश्य वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा। क्या पूछा कि मृदम करो से राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम करो तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम। साधु ने कहा, राजन आप भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हो? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। तो फिर राजा बोले, ये साधु वैश्य, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ, यानी सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर वह सज्जन जो है वैश्य आदर पूर्वक कहने लगा कि राजन